एपिसोड 15 में हमने देखा था ली अपनी दोनों मास्टर सोल का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो दोनों लोड लेवल के बीस्ट पर भारी पड़ने लगता है। फिर ली अपनी स्वॉर्ड सोल का इस्तेमाल करके क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मूनी बीच में आकर उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को बचा लेता है। लेकिन इससे मूनी के चेहरे पर लगा हुआ मास्क टूट जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस मास्क के पीछे लड़की होती है। फिर वो लड़की बताती है कि वो मूनी की बहन है और मूनी कई साल पहले बेस्टलैंड में मारा जा चुका था हेवन स्टार सेक्ट की वजह से। फिर मूनी की बहन सभी डिसाइपल्स को बताती है कि 6 साल पहले मूनी के साथ बेस्टलैंड में क्या हुआ था। अब आगे ये पता चलने के बाद बहुत सारे डिसाइपल्स उल्टा मूनी को ही मारने लगते हैं और उसे मारते हुए कहते हैं, तू एक डीमन है, तू एक डीमन क्लैन का मेंबर है, तू वाइल्ड बीस्ट के साथ मिला हुआ है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के साथ आकर रहने की। ये सुनकर बाकी सारे डिसाइपल्स भी चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये डीमन क्लैन का एक मेंबर है, ये डीमन के साथ मिला हुआ है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ आकर रहने की। इसे क्या लगता है ये हमारी मार्शल आर्ट सीख कर मास्टर सोल आर्टिस्ट बन सकता है। इसने जरूर अपनी पॉइजन बीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा हमारी मास्टर की आंखों को धोखा देने के लिए। इसने अपनी पॉइजन बीस्ट टेक्निक की मदद से अपना बेस बदला होगा और हमारे बीच में आकर रहने लगा। इसे जान से मार दो, ये हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। ये सुनकर मूनी चिल्लाती है उन सारे डिसाइपल्स से कहता है, मैंने तुम लोगों की जान बचाई और तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। फिर अचानक से मूनी को काफी सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो उससे कहती हैं, मार डालो मार डालो मार डालो। उसे लगातार यही आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। फिर अचानक से मूनी की आंखें चमकने लगती हैं और वो वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन सबको जान से मार देता है। फिर वहाँ पर कुछ देर बाद हेवन स्टार सेक्ट के एल्डर्स भी आ जाते हैं और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मूनी ने सभी डिसाइपल्स को मार दिया है। फिर ट्रू स्काई होल के एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं, मूनी ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता भी तुमने क्या किया, तुमने हमारे सेक्ट के इतने सारे डिसाइपल्स को जान से मार दिया, आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर मूनी हंसते हुए कहता है, क्या तुम लोग भी मुझे यहाँ मारने के लिए आए हो क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि मैं एक डीमन हूँ। अगर तुम लोग मुझे मारने के लिए आए हो तो आओ और मुझे मारो, घटिया इंसान हो, आओ और मुझे मार डालो क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक डीमन हूँ, आओ और मुझे मारो। ये सुनकर ट्रू स्काई होल के एल्डर कहते हैं, एल्डर त्यांग यून जाओ और जाकर इसे जान से मार दो। और वो आगे कहते हैं, मुझे पता है कि हम इंसान भी कभी कभार कई सारी गलतियां करते हैं, लेकिन इसने जो किया है वो गलती नहीं बल्कि वो एक खून है, इसलिए इसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा। ये हमारे सेक्ट का गद्दार है, इसलिए इसे अब जान से मरना होगा, इसे जान से मार दो। और वो लोग उसे जान से मार देते हैं। और ये सब बताने के बाद मूनी की बहन उन सारे डिसाइपल्स से कहती है, मेरे भाई के साथ ये सब हुआ था, मेरा भाई गद्दार नहीं था बल्कि हेवन स्टार सेक्ट के लोगों ने उसे धोखा दिया था और उसे जान से मार दिया। मेरे भाई ने तुम लोगों की जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और बदले में तुमने उसे क्या दिया, तुम लोगों ने उसे जान से मार दिया। मेरे भाई ने अपनी जान बचाने के लिए उन सारे डिसाइपल्स को जान से मारा था, फिर आखिर तुम लोगों के पास यह कहां से आया कि तुम मेरे भाई को गद्दार कह सको। और मेरे भाई के मरने के बाद मैंने अपनी क्लैन की सीक्रेट टेक्निक पॉइजन बीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से मैंने अपने भाई की मास्टर सोल को इनहेरिट कर लिया। और आज मैं तुम सब लोगों को यहीं पे जान से मारने वाली हूँ, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ और मैं तुम सबके खून का इस्तेमाल करूंगी अपनी भाई की आत्मा को शांति देने के लिए। और फिर मूनी की बहन अपनी मास्टर सोल को बाहर निकाल लेती है, वही जादूगर की छड़ी जैसी मास्टर सोल जिसकी आगे रेड कलर का क्रिस्टल भी लगा होता है। फिर मूनी की बहन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उन सारे डिसाइपल्स पे दबाव बनाने लगती है, जिसकी वजह से वो सारे डिसाइपल्स अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। ये देखकर ज़ेंगिन अपने मन में कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। ये लड़की तो काफी ज्यादा पावरफुल है और तो और इसके पास 2 लोड लेवल के बीस्ट भी है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो इस लड़की को हरा सकता है। और फिर मूनी की बहन चिल्लाते हुए उन सब डिसाइपल्स से कहती है, आज मैं तुम सब बेकार लोगों को दिखाऊंगी कि हेवन स्टार सेक्ट के डिसाइपल की असली पावर क्या होती है और तुम लोग इस लेवल पर कभी भी पहुंच नहीं पाओगे क्योंकि तुम आज मरने वाले हो, इसलिए मरने के बाद तो तुम इस लेवल पर कभी पहुंच ही नहीं पाओगे और ना इस पावर को कभी महसूस कर पाओगे। फिर वो दोनों लोड लेवल के बीच सभी डिसाइपल्स पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर सारे डिसाइपल्स डर के मारे रोने लगते हैं और ज़ेंगिन अपने मन में कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर ये किस तरह का दबाव मेरे ऊपर है, मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं फेंगुन फैमिली से हूँ, मैं फेंगुन ज़ेंगिन हूँ, मैं किसी के दबाव के नीचे कैसे रह सकता हूँ। और ये सब देखकर ली को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो ये सब रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी दोनों वाइफ उसे पकड़कर रोक लेती हैं और उससे कहती है, इतनी बदल ली को प्लीज शांत हो जाइए, आपको उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसे हरा नहीं पाएंगे, वो आपसे काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर रूक्यांग भी कहती है, हाँ बदल ली आप उससे लड़ नहीं पाएंगे, वो आपसे काफी ज्यादा पावरफुल है, चलिए हम चलकर कहीं पे छुप जाते हैं, लापरवाही दिखाने की कोई जरूरत नहीं है बदल ली, वरना आपकी जान भी जा सकती है। उन लोगों की बात सुनकर ली गुस्से में अपने आप से ही कहता है, आखिर मैं इतना ज्यादा वीक क्यों हूँ, अगर मैं इतना ज्यादा वीक नहीं होता तो आज मैं इन लोगों को बचा पाता, आखिर मैं इतना ज्यादा वीक क्यों हूँ। फिर वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, चिल्लाते हुए कहती है, मू निंगशु तुम जो भी कर रही हो तुरंत रुक जाओ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस आवाज को सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं और निंगशु ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या
आखिर इन लोगों को कैसे पता चला कि मैं इस समय यहाँ पर हूँ। और हमें आसमान में काफी सारे ड्रैगन्स को दिखाया जाता है जिनके ऊपर काफी सारे लोग बैठे होते हैं और वो उन्हीं लोगों के पास आ रहे होते हैं। फिर हमें उन सारे ड्रैगन्स में से काफी पावरफुल ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक काफी खूबसूरत लड़की बैठी होती है जो होती है डीमन क्लैन की लीडर। फिर वो सारे ड्रैगन्स नीचे उतर आते हैं और डीमन क्लैन की लीडर का बटलर आगे आकर सभी से कहता है, आप लोग जिन्हें देख रहे हैं ये पॉइजन बीस्ट डीमन क्लैन की करंट लीडर हैंगशा है। जिन लोगों का पॉइजन बीस्ट डीमन क्लैन से कोई लेना देना नहीं है वो लोग तुरंत पीछे हट जाएं। डीमन क्लैन की लीडर को वहाँ पर देखकर मुंह रोते हुए कहता है, क्या ये सच में डीमन क्लैन की लीडर है? क्या ये लोग भी हमें मारने के लिए आए? अब हमारा क्या होगा? फिर डीमन क्लैन की लीडर हैंगशा कहती है, मून हेंगशू, तुम्हारे भाई ने हमारे क्लैन से सीक्रेट ड्रैगन क्रिस्टल को चुराया है। ड्रैगन क्रिस्टल हमारे क्लैन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेजर है। ड्रैगन क्रिस्टल को पीने से हमारे क्लैन में जो भी नया लीडर बनता है उसे दिया जाता है और इस समय डीमन क्लैन की करंट लीडर मैं हूँ, इसलिए वो ड्रैगन क्रिस्टल मेरे पास होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम मुझे वो ड्रैगन क्रिस्टल वापस कर दो। और तुमने इन सारे के सारे वाइल्ड बीस्ट को ह्यूमन मार्शल लैंड में लाने के लिए उस ड्रैगन क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था ना? तुम्हें पता भी है तुमने जो किया है वो कितना बड़ा क्राइम है? और क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि तुम डीमन क्लैन से जितने समय दूर रही हो इस बीच में तुम्हारे डैड की मौत हो गई? ये सुनकर निंगजू पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसने पहले ही अपने भाई को खो दिया था, अब अपने बाप को भी खो दिया और वह जमीन पर बैठकर रोने लगती है। ये देखकर डीमन क्लैन की लीडर हैंगशा कहती है, जब तुम्हारे डैड मर रहे थे तो मरते समय भी उनके होठों पर तुम दोनों का ही नाम था। ये सुनकर निंगजू रोते हुए कहती है, डैड भाई ह्यूमन मार्शल लैंड में इसलिए आए थे ताकि वो ह्यूमंस की मार्शल आर्ट सीखकर अपनी मास्टर सोल को पावरफुल बना सकें। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे ताकि वो हमारे डीमन क्लैन के लोगों की मदद कर सकें, ताकि वो जल्दी ना मरे और लंबी उम्र जी सकें। लेकिन मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो ह्यूमन मार्शल लैंड में आने के बाद मारे जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए डैड। ये सुनकर डीमन क्लैन की लीडर हैंगशा कहती है, तुमने न केवल हमारे क्लैन से सीक्रेट ड्रैगन क्रिस्टल चुराया बल्कि तुमने गोस्ट किलर्स के साथ मिलकर हेवन स्टार सेक्ट पर हमला भी किया। तुमने जानबूझकर बेस्टलैंड में ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए डिसाइपल्स पे वाइल्ड बीस्ट से हमला करवाया जिससे कि सारे एल्डर्स का ध्यान भटक जाए और इसी मौके का फायदा उठाकर गोस्ट किलर्स ने हेवन स्टार सेक्ट पर हमला कर दिया। तुम्हें पता भी है इस वजह से हेवन स्टार सेक्ट में कितने सारे डिसाइपल्स की मौत हुई और कितने सारे डिसाइपल घायल हुए हैं। ये सुनकर निंगजू कहती है, लेकिन आपको इस सब के बारे में कैसे पता चला? गोस्ट किलर्स का नाम सुनकर ज़ेंगिन हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहा गोस्ट किलर्स? गोस्ट किलर्स ने हमारे हेवन स्टार सेक्ट पर हमला किया था, लेकिन कब? एल्डर्स ने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और गोस्ट किलर्स का नाम सुनकर लीवी ज़ांगकोंग से पूछता है, ज़ांगकोंग क्या तुमने कभी गोस्ट किलर्स का नाम सुना है? क्या तुम इनके बारे में कुछ जानते हो? ये सुनकर ज़ांगकोंग कहता है, नहीं मास्टर, मैंने भी पहली बार ही इनका नाम सुना है और मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। फिर डीमन क्लैन की लीडर हैंगशा कहती है, मून हेंगशू, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ था वो गलत था। हेवन स्टार सेक्ट के सभी एल्डर्स और लीडर ने मिलकर तुम्हारे भाई को जान से मार दिया क्योंकि उसने हेवन स्टार सेक्ट के काफी सारे डिसाइपल्स को जान से मारा था। अब तुम इस सब के बारे में भूल जाओ। अब तुम्हें अपने दिल में इन सब के लिए नफरत रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी जिंदगी को वापस से शुरू कर सकती हो। ये सुनकर निंगजू अपनी मास्टर सोल को सामने की तरफ कर देती है और कहती है, फादर मुझे माफ कर दीजिए। और हमें दिखाते हैं उस जादू की छड़ी के अंदर जो रेड रंग का क्रिस्टल होता है वो उसके अंदर से बाहर निकलकर डीमन क्लैन लीडर के पास जाने लगता है। ये देखकर निंगजू कहती है, मुझे माफ कर दीजिए लीडर हैंगशा, प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए सजा दीजिए। फिर हमें दिखाते हैं वो रेड क्रिस्टल सीधा डीमन क्लैन की लीडर के पास चला जाता है। उस रेड क्रिस्टल को देखकर डीमन क्लैन की लीडर कहती है, फाइनली हमारे डीमन क्लैन का सबसे बड़ा ट्रेजर हमारे पास वापस आ गया। फिर डीमन क्लैन की लीडर उन दोनों लोअर लेवल के मॉन्स्टर से कहती है, तुम दोनों वापस से बेस्टलैंड में चले जाओ और तुम्हें वापस से दोबारा कभी भी मार्शललैंड में आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो दोनों लोअर लेवल के बीस्ट वापस से बेस्टलैंड की तरफ चले जाते हैं। फिर डीमन क्लैन के सारे लोग वापस से अपने ड्रैगन पर बैठ कर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जाने से पहले डीमन क्लैन की लीडर हैंगशा उन सबसे कहती है, हेवन स्टार सेक्ट के सभी लोगों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने एल्डर्स को जाकर मेरा एक मैसेज दो। मून हेंगशू ने जो किया था वो अनजाने में किया था। किसी दुश्मन ने उसे अपने जाल में फंसाकर उससे ये सब करवाया था और मैं तुम लोगों को यकीन दिलाती हूँ क्लैन में वापस जाने के बाद मून हेंगशू को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन मैं तुम लोगों को बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारे सेक्ट को गोस्ट किलर से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि गोस्ट किलर ही तुम्हारे सेक्ट के असली दुश्मन है जो तुम्हारे सेक्ट को बर्बाद करना चाहते हैं। और वहाँ से जाने से पहले निंगजू ली से कहती है, ली क्विनिंग, तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान हो और तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल भी हो। सच कहूँ तो अगर मेरे पास सीक्रेट ड्रैगन क्रिस्टल नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी भी हरा नहीं पाती। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे रोकने की कोशिश करने के लिए, वरना आज मैं एक बहुत बड़ा क्राइम कर देती। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तब तक मेरा नाम याद रखना, ली क्विनिंग। और वो सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। ली और बाकी सारे डिसाइपल्स हेवन स्टार सेक्ट में वापस आ जाते हैं। फिर ली एल्डर लिंगन से मिलने जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। ली को देखकर एल्डर लिंगन उससे कहते हैं, ली क्विनिंग, खड़े हो जाओ, तुम्हें मेरे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें इस बारे में पता चल ही गया होगा कि हाल ही में हमारे सेक्ट पर एक अटैक हुआ था।
और तुम्हें इस बारे में भी पता चल ही गया होगा कि इस हमले के दौरान यूनतियान और ग्रैंड मास्टर दोनों गायब हो गए। ये सुनकर ली कहता है, हाँ मास्टर, मुझे इस बारे में पता है कि वो दोनों सेक्ट से गायब हो गए। क्या मास्टर आपने मुझे इसी बारे में बात करने के लिए अकेले अपने पास बुलाया था? ये सुनकर रेंडल ली कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा ली क्विंगनिंग, मैं चाहता हूँ कि कल सुबह तुम माउंटेन से नीचे चले जाओ। ये सुनकर ली घबरा जाता है और वेल्डर के सामने झुककर उनसे माफी मांगते हुए कहता है, मास्टर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप मुझे सेक्ट से निकालना चाहते हैं? क्या मैंने कोई गलती कर दी? अगर मैंने कोई गलती कर दी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे सेक्ट से बाहर मत निकालिए। ये सुनकर रेंडल ली के पास आते हैं और उसे उठाते हुए कहते हैं, ली क्विंगनिंग, मैं तुम्हें सेक्ट से बाहर क्यों निकालूंगा? तुमने बेस्टलैंड के टेस्ट के दौरान अपने साथियों की दो बार जान बचाई और इसके बाद भी मैं तुम्हें सेक्ट से बाहर क्यों निकालूंगा? और अपने मन में कहते हैं, ली क्विंगनिंग, तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी एक बच्चे जैसा ही है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।